हेलो ब्रेकर्स, वेलकम बैक। और ये हमारे डार्ट ट्यूटोरियल की तीसरी वीडियो है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो भी हमसे कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सा बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वो है कमेंट्स। सीखने वाले नहीं, बस एक एक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं जो आम तौर पे प्रोग्रामिंग में, जब आप रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कि आप जब प्रोजेक्ट्स पे, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, तो ये एक चीज़ है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन, कि आप अपने कोड को डॉक्यूमेंट कैसे करें, आप अपने कोड में कमेंट्स क्यों डालें और कैसे डालें। ये जो ऊपर पहली लाइन आपको दिख रही है, ये खुद भी एक कमेंट है। कमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं। कमेंट आपकी ज़ुबान के अंदर वो चीज़ लिखी हुई होती है, आपके कोड के अंदर ही आपने कुछ लिखा होता है, जिससे आप इस प्रोग्राम के रीडर को समझाना चाह रहे होते हैं कि भाई ये कोड फ़लाँ जगह पे क्या कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ कि प्रिंटिंग माय चैनल नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट ब्रेकर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि ऊपर मैंने कमेंट लिखा इंग्लिश में, जिसमें मैंने लिख लिया कि प्रिंटिंग माय चैनल नेम, यानी कि मैं अपने चैनल का नाम प्रिंट कर रहा हूँ, और नीचे वही काम मैंने किया। तो यहाँ पे इस कमेंट का ये फ़ायदा मिला कि जो रीडर होगा, फॉर एग्जांपल कोई और प्रोग्रामर होगा, कल को वो मेरे कोड पे काम करेगा, तो उसको ये पता लग जाएगा कि इस जगह पे ये इस प्रोग्रामर ने क्या करने की कोशिश की है। ठीक है, उसी तरह अगर कल को आप, इस तरह होता भी है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारे पास सिंगल फाइल नहीं होती, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होती हैं और थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है। तो उसमें ये होता है कि आप जब किसी एक फीचर पे या किसी एक कंपोनेंट पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर जब का आप दूसरे कंपोनेंट में मूव कर जाते हैं, तीसरे पे मूव कर जाते हैं, इसी तरह सैकड़ों बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं एक बड़े सॉफ्टवेयर के। तो जब आप वापस अपने किसी पिछले कंपोनेंट पे आते हैं ना, पिछले हिस्से पे या पिछले फीचर पे, फॉर एग्जांपल उस फीचर में कोई बग आ गया और आपको उस बग को सॉल्व करना है, तो जब आप उस तरफ आते हैं तो वहाँ पे आप, ज़ाहिर है आपको याद नहीं हो सकता कि यार इतना बड़ा कोड आपको बिल्कुल ज़ुबानी याद हो कि फ़लाँ जगह पे मैं फ़लाँ काम मैंने किया था, इस कोड का ये मतलब है। तो वहाँ पे हमारे जो कमेंट्स होते हैं बहुत हैंडी होते हैं, बहुत काम आ जाते हैं हमारे। तो कमेंट्स से हमें ये पता लग जाता है कि फ़लाँ जगह पे मैंने काम क्या किया था। और ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी आप अपना कोड लिखें, उस कोड को, ज़रूरी नहीं है कि हर एक लाइन के ऊपर आप कमेंट लिखें, ये भी एक बैड प्रैक्टिस ही है। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कोई भी एक चंक ऑफ कोड, बहुत सा एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कुछ ख़ास काम कर रहा है, वो जब आप लिखें तो उसके ऊपर कमेंट लिख के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब ये तो बात हो गई कमेंट्स की, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। हम कोड को डॉक्यूमेंट कैसे करें और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, ये जो प्रिंट का फंक्शन है, ये क्योंकि हमें पता है डार्ट का दिया हुआ फंक्शन है। अब अगर कोई नया प्रोग्रामर है, वो जानना चाहता है प्रिंट करता क्या है, ये प्रिंट है क्या, इसको जब मैं कॉल करूँगा तो ये करेगा क्या। तो अगर ये मैंने जानना है तो मैं इसके ऊपर हॉवर करूँगा, मतलब अपना ये पॉइंटर इसके ऊपर लाऊंगा। तो यहाँ पे देखें, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इससे पता लग रहा है, इस स्ट्रिंग से पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, प्रिंट्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कंसोल। अब कोई प्रोग्रामर, नया प्रोग्रामर आता है तो उसको ये पता लग जाएगा कि ये जो प्रिंट का फंक्शन है इसका काम क्या है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है अपने कोड में, तो आप ये कैसे लिख सकते हैं, ये अब हम सीखेंगे। हमने ये तो देख लिया कि कमेंट्स कैसे करते हैं। अब ये देखते हैं कि किसी फंक्शन के ऊपर हॉवर करते हैं और उसकी जो डिटेल लिखी होती है कि ये फंक्शन करता क्या है, वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, बस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय फंक्शन। ठीक है, ये कुछ भी नहीं करता, बस सिंपली ये करता क्या है कि प्रिंट करता है स्क्रीन पे फंक्शन इज़ रनिंग। ठीक है, ज़ाहिर है जब आप रियल लाइफ में कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसका उसमें कुछ ना कुछ यूजेज होगा, मगर फिर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है जिसमें सिर्फ मैं एक लाइन प्रिंट कर रहा हूँ, फंक्शन इज़ रनिंग।
यानी कि मैं मेन के फंक्शन के अंदर जब इसको कॉल करूँगा माय फंक्शन को, ये आ गया, तो होगा क्या कि ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने इस प्रिंट के ऊपर होवर किया था तो इस फंक्शन ने मुझे बताया कि करता क्या है। अब हम देखते हैं अपने फंक्शन के ऊपर होवर करके। अब देखें जब मैंने इसके ऊपर होवर किया तो मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, कल को आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, बड़े किसी कंपनी में बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, वो उस प्रोजेक्ट पे पहले से काम हुआ है, तो आप वहाँ पे ज़ाहिर है उसमें बहुत से फंक्शंस बने होंगे, बहुत सा कोड किया होगा। अगर किसी प्रोग्रामर ने जिसने पहले उस पर कोड किया है, यानी कि पहले बहुत से फंक्शंस लिखे, बहुत सा कोड लिखा, अगर उसने अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है तो आपको उसके हर बनाए हुए फंक्शन का मतलब पता होगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। अगर उसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो यकीनन आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो इसीलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे जब आप कोड कर रहे होते हैं तो वो आपको फोर्स करते हैं कि आप कोड करते करते आपने साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। ये एक रिक्वायर्ड पार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। अच्छा, जिस भी फंक्शन को डॉक्यूमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मेरा ये फंक्शन है, ये मैंने बनाया, मैं चाहता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन आए जब भी यूज़र इसके ऊपर हॉवर करे, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे बिल्कुल कमेंट की तरह ही एक लाइन लिखूँगा, मगर उसमें 3 फॉरवर्ड स्लैश डालूँगा। ठीक है, 3 फॉरवर्ड स्लैश उसी फंक्शन के बिल्कुल ऊपर, और वहाँ पे मैं लिखूँगा डिटेल, दिस फंक्शन प्रिंट ऑन कंसोल, फॉर एग्जांपल यही मैंने लिख लिया, ऑन कंसोल। इसको मैं सेव करता हूँ, और अब देखना जब मैं माय फंक्शन के ऊपर होवर करूँगा तो देखें क्या आ रहा है, दिस फंक्शन प्रिंट्स ऑन कंसोल, वही स्ट्रिंग आ रही है जो मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, इसे कहते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन का टाइटल। यहाँ पे मैंने अभी दिया है टाइटल। अब अगर मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन छोड़ूंगा, यही 3 लाइनों वाला फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद जो नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा, यहाँ पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल ऑफ माय फंक्शन। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिटेल मैंने लिखी है, और इसको मैं बहुत ज़्यादा लिख सकता हूँ जितना मैं चाहूँ। मैं चाहूँ तो 10 लाइनों की भी डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो देखें सेकंड लाइन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय फंक्शन। उसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे इसकी बहुत से हम फॉर्मेटिंग है, बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग है, और जिसमें से एक अगर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे अब प्लस, नेक्स्ट लाइन पे आया प्लस लिखा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइटम नंबर 1, एक और प्लस डाल के आइटम 2, सॉरी 4 प्लस डाल के आइटम 2। अगर आपने कुछ डिटेल बुलेट्स में शो करनी है तो आप इस तरह से प्लस लिख के वो डिटेल्स शो कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं सेव करके, इसके ऊपर होवर करेंगे, ये देखें ये 2 बुलेट्स में हमें ये आइटम 1 आइटम 2 शो हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बुलेटेड आइटम्स हों तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कमेंट्स और कोड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो चीज़ें समझनी थी वो आपको समझ आ गई होंगी, और इन फ्यूचर जब आप भी कोड करेंगे तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक तो अच्छी प्रैक्टिस है, और दूसरा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही रिक्वायर्ड एक चीज़ होती है जो वो डेवलपर्स से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।